नमस्कार। नए वर्ष के शुभ अवसर पर पब्लिक न्यूज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं हूं कुमार अमिताभ। इस देश में गांधी और गोडसे को लेकर पुनः एक बहस छिड़ गई है। महात्मा गांधी का अपमान किसी को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन गोडसे पर चर्चा न हो यह भी जरूरी नहीं है। हाल में धर्म संसद में एक संत कालीचरण द्वारा सीधे सीधे देश के विभाजन और अन्य अव्यवस्थाओं के लिए गांधी को दोषी ठहराया जाना हंगामा खड़ा कर गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी हमारे अभिमान के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया और धरने पर बैठे। उन्होंने साफ साफ कहा कि महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये कौन है जो महात्मा गांधी के साथ अपमानजनक ढंग से व्यवहार करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा इस देश के प्रगति और विकास के लिए काम करती रही है। महात्मा गांधी ने इस देश को बनाया है और उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो हिंदूवादी संगठन है यह इस देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी चलने नहीं दी जाएगी। उन्होंने घटनाक्रम को लेकर के कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेस सदस्यों को शपथ भी दिलाई देश की रक्षा और एकता के लिए। इस पर भाजपा नेता विष्णु साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें कब गांधी की चिंता हो गई। इन्होंने तो गांधी का नाम लेकर देश को लूटने का काम किया है। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दो। इन्होंने महात्मा गांधी की जो बात ही नहीं मानी, जिन्होंने उनकी कुछ नहीं सुनी, ना उनके पद चिन्हों पर चले, ना उसके अनुरूप कार्य किया, वो आज गांधी की बात कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि गांधी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे देश में राम का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वहां पर आकर तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और कहीं भी कभी भी हिंदुओं को अपमानित करने का मौका कांग्रेस नहीं छोड़ती है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार देश में इस बात को लेकर एक बहस चल पड़ी है। भारत देश में जो सबसे बड़ा संकट है वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण के मसले को लेकर एक लंबी जद्दोजहद इस देश में चलती रही है, जिसमें अंततः अब हिंदू समुदाय ने भी बोलना शुरू कर दिया है। अब तक दूसरे धर्मों के लोग किसी भी तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां चलाते रहते थे। हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाया जाता था। कभी कोई बोलता भी था तो उसे डांट डपट कर चुप करा दिया जाता था या अपमानित किया जाता था। लेकिन हिंदू समुदाय ने शिद्दत से यह महसूस करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। भाई कोई किसी धर्म को पसंद करे, वह उस धर्म में धर्मांतरित हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लालच, बल प्रयोग या अन्य छल बल के सहारे लोगों को धर्मांतरित क्यों कर रहे हैं। दुनिया भर में हिंदू ही वो एक ऐसा समुदाय है जिसने धर्म के आधार पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको जगह दी, सबका सम्मान किया, सबको साथ रखा है। लेकिन जब अब हिंदू ही अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से इसके लिए विरोध के स्वर उभरेंगे। इस तथ्य को सारी पार्टियों को समझना चाहिए और हिंदुओं को दबाने की जो एक प्रवृत्ति से इस देश में बनी हुई है उससे बाज आना चाहिए। हिंदू मन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि सेक्युलरिज्म नहीं, हिंदुइज्म में सबका निस्तार है। धन्यवाद। जय हिंद।